हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोए। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस एंड मैथ्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। उसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A एमसीक्यूज एंड हॉट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बायनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इज एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विथ। तो यहाँ पे डिग्री 2 नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, मोनोमियल में 1 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म होती है। अगर वो पॉलिनोमियल होता है तो उसे क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा टर्म्स होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल। ओके, तो ये है हमारा बाइनोमियल, मतलब जिसमें है 2 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो उसमें द कोएफिशिएंट ऑफ हमें फाइंड आउट करना है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट जब फाइंड आउट करना रहता है तो एक्स को निकाल देना है और बाकी का जो है वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है -6/7 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हमें मेजर कंडीशन जो पॉलिनोमियल नहीं है वो क्या पता है कि अगर डिनोमिनेटर में वो अल्फा वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल्स है, मतलब ये जो है ये हमारा आंसर है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। तो हमें यहाँ पे देखना है कि लाइक टर्म कौन सी है। तो हमने देखा था लाइक टर्म किसे कहते हैं, जिसका जो लिटरल फैक्टर रहता है, मतलब जो वेरिएबल जिसमें जो वेरिएबल्स अल्फाबेट्स रहते हैं वो पार्ट जो होता है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे वाई है, मतलब ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर बी है। ठीक है, अल्फाबेट्स तो है लेकिन इसकी जो पावर है वो अलग अलग है, वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे ए की पावर 1 है और यहाँ पे ए की पावर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे भी p की पावर 1 है, यहाँ पे q की पावर 3 है और यहाँ पे q की पावर 3 है, मतलब ये हमारा आंसर है, ये लाइक टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे y है, मतलब दोनों अलग है, तो ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10। तो 10 की हमें डिग्री निकालनी है। ठीक है, तो 10 क्या है, कांस्टेंट है, उसको कुछ भी वेरिएबल नहीं है। जब भी कांस्टेंट रहता है तो उसकी जो डिग्री रहती है वो रहती है 0। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट कितनी रहती है, 0 रहती है। ठीक है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें मैच द पेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 3a² + 8 - 4ab। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा मैच होता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, ट्राइनोमियल। ये क्या है, ट्राइनोमियल। ओके, नेक्स्ट है 7xy² एंड 7yxz²। तो यहाँ पे चेक करना है पहले ये लाइक टर्म है क्या, इसका पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, y का यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म में नहीं आता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अनलाइक टर्म्स। क्या रहेगा, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है -25 x + 3। तो यहाँ पे 2 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे इसकी जो डिग्री भी हमें पूछी है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 है। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा आपका हो सकता है कि ये दोनों पॉलिनोमियल है,
करेक्ट, ये दोनों पॉलिनोमियल है। तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि मैं इसका आंसर पॉलिनोमियल लिखूं या डिग्री 1 लिखूं, ठीक है। तो आपको पहले इन दोनों आंसर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखना है कि ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका पॉलिनोमियल आंसर लिखती हूँ तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 नहीं है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे इसकी डिग्री है 2, ठीक है, कितनी है 2। तो इसलिए ये आंसर जो रहेगा डिग्री 1, तो ये इसके लिए मैच होगा कि ये हमें यहाँ पे मैच करना है, इसका आंसर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका आंसर रहेगा पॉलिनोमियल। और जो हमारा और एक था, ठीक है, नहीं हो गए सारे, नहीं, यहाँ पे ये है 22 xyz और -16 yxz। तो यहाँ पे हर एक की डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, लाइक टर्म है, ये क्या है, लाइक टर्म है। तो इसका ऑप्शन है सी, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, सी। तो ऐसे हमारे मैच द पेयर हो गए। तो यहाँ पे देखो, अगर कभी कभी हमारा कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है, जो दोनों को कंपेयर करना है, तो किसके साथ इसका आंसर मैच होगा। इन दोनों का आंसर पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा कि वो इसका इसके साथ कहाँ पे मैच होता है, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है हॉर्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ यहाँ पे दिया है कि ये 4 लाइन से, यहाँ पे 3 लाइन से और यहाँ पे स्क्वायर है। इट रिप्रेजेंट्स 4x² प्लस 3y² प्लस z, देन राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर। इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 लाइन्स है, ठीक है। लेकिन ब्लू ये जो दिखा है तो इसका वेरिएबल क्या है, लेकिन x², ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लाइन से, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है, y²। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका ये जो है 1 है और यहाँ पे 1² है, लेकिन इसका कोई इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, z है। तो हमें उसके साथ ही क्या करना है, कंपेयर करते जाना है। तो यहाँ पे देखो 4 लाइन से तो हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लाइन से तो 3² से तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। लेकिन इसका जो वेरिएबल पार्ट रहेगा ये किसके साथ है, y² के, तो यहाँ पे 4y² आ जाएगा। ये किसके साथ है, z के साथ, तो 3z आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 ये जो है ब्लू कलर का है तो ये 1 लाइन है तो ये x² के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा x², ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट था 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 4y² प्लस 3z प्लस 1x², ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे पार्ट 1 नहीं है, ये पार्ट 2 है, यहाँ पे ऐसे ही मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है हमारा वीडियो का, जो है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, जिसमें हमने इंक्लूड किए एमसीक्यूज एंड थॉट्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 6A जो है वो कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप इसके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर जो है वो 6B, जिसमें हम देखेंगे कि एडिशन कैसे की जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की, ठीक है। और उसके बाद उसकी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, इसको अप्लाई करना है और क्या करना है, लर्न भी करना है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।